ओमिक्रॉन की लहर के दौरान 2 मौतों से बड़ी चिंता, ये बहुत बड़ी खबर है। ओमिक्रॉन से संक्रमित 73 साल के बुजुर्ग ने दम तोड़ा। राजस्थान के बुजुर्ग ने की 7 दिन पहले कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। बावन साल के व्यक्ति की ओमिक्रॉन के बाद मौत हुई। इनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई थी, ये भी आपको बताना जरूरी है। सीधे आइए, चले जरा यहां पर हम अपने दर्शकों को ये पूरी डिटेल दिखा दें। सरकार ने नहीं कहा है कि ओमिक्रॉन से मौत हुई है, लेकिन इनको ओमिक्रॉन हुआ था, उसके बाद ये खबर आई है। पहले ध्यान देखें इस खबर में, पहले ओमिक्रॉन, फिर रिपोर्ट नेगेटिव, फिर मौत। राजस्थान 73 साल के बुजुर्ग की मौत की खबर है। नंबर 1, महाराष्ट्र 52 साल के व्यक्ति की जान चली गई। ये एक इंटरेस्टिंग चीज है यहां पर कि आखिर ये हो कैसे रहा है, हमें हैरान कर रहा है। आई स्टैंड करेक्टेड, इंटरेस्टिंग नहीं बोलूंगा मैं इसको। एक दिन पहले ही आई थी नेगेटिव रिपोर्ट राजस्थान में, जो 73 साल के बुजुर्ग थे। 52 साल का जो व्यक्ति था, कोविड टेस्ट में रिपोर्ट नेगेटिव आई। यहां पर चेंज कर इसको, यहां पर बड़ा तेजी से ये देखिए, 25 दिसंबर को ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई थी। यहां पर अगर आप देखें, मौत के बाद जीनोम सीक्वेंसिंग में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। मैं चाहूंगा ये ग्राफिक्स और शॉट्स लेकर सीधे चले। सबसे पहले अश्विनी मेरे साथ है। अश्विनी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, महाराष्ट्र में वो जो व्यक्ति था उसको हार्ट अटैक आया, बाद में ये डिस्कवर किया गया कि उसको ओमिक्रॉन भी था। ओमिक्रॉन और हार्ट अटैक का कोई तालमेल है नहीं है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, सरकार एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही है। व्हाट इज द कॉज, क्या समझ में आ रहा है? जी देखिए, अभी तक हार्ट अटैक ही एक वजह जो है सामने आई है। ओमिक्रॉन उसे था, ये बात भी सही है, लेकिन एक चीज़ हमें देखना होगा कि ओमिक्रॉन के जितने भी पेशेंट्स आए हैं अभी तक, वो ज़्यादातर जो है 7 दिनों में वो रिकवर हो गए हैं। जो फर्टिलिटी रेट बहुत जो है ना के बराबर है, हम कह सकते हैं। हाँ, इसका जो संक्रमण रेट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसमें कितने ओमिक्रॉन हैं ये कहना मुश्किल है, लेकिन जितने नंबर्स अभी तक सामने आए हैं उसमें बहुत ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो ओमिक्रॉन से ग्रसित हैं। अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में 28 तारीख को 1370 लोग थे। 29 तारीख को सीधा डबल के आसपास पहुंच गए, 2570 जो है लोग संक्रमित हुए, और उसके अगले दिन यानी 30 तारीख को 3600 से ज़्यादा लोग संक्रमित हुए। यानी कि संक्रमण की जो परसेंटेज है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और यही जो है खतरे की घंटी है। यही सबसे जो है डरावने वाली बात है कि जब हम पहली दूसरी लहर में हमने देखा था कि संक्रमण जो है इतनी रफ्तार से नहीं बढ़ रहा था, जैसा कि ओमिक्रॉन को लेकर कहा जा रहा है कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है और लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। और यही कारण है कि मुंबई में धारा 144 लगा दी गई है। मुंबई में आप जो बता रहे हैं, मैं सीधे एक बार, मैं डॉक्टर मेखला मेरे साथ है, मैं उनके पास चलूंगा। मैम, आप मुझे एक चीज बताइए, क्या ओमिक्रॉन कॉज ऑफ डेथ हो रहा है? क्या ऐसा लग रहा है, क्या ओमिक्रॉन कॉज ऑफ डेथ है? भारत सरकार तो है वो काफी बचने की कोशिश कर रही है, इस पर कुछ बोल नहीं रही है। कुमार कुंदन से भी मैं इनपुट लूंगा, बट आप जहां पर हैं वहां पर अगर अमेरिका की अगर बात की जाए, इंटरनेशनल स्टडीज की बात की जाए, तो क्या आपको लगता है? जी निशान जी, ओमिक्रॉन है, कॉज ऑफ डेथ है। जैसे यूएस में आपने देखा जो डेथ हुई थी वो अनवैक्सीनेटेड पेशेंट में हुई थी, और वो ओमिक्रॉन की वजह से ही हुई है। ये जो वायरस है ये मोर देन 50 म्यूटेशंस अंडरगो कर चुके हैं। बट ओके मैम, सॉरी, आई रीट्यून माय क्वेश्चन। क्या ये समझा जाए कि ओमिक्रॉन कैन लीड टू हार्ट अटैक? ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, बट ओमिक्रॉन डेफिनेटली सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन कर सकता है, तो हो सकता है जिनमें प्री मॉर्बिड कंडीशंस होंगी। तो आपका आंसर टू आंसर इट इज यस। मैम, you've answered me enough in fact. Thank you very much. आपने कम से कम एक मुझे डायरेक्शन तो दिया है। कुमार कुंदन, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि सरकार डिनायल मोड में ज्यादा क्यों रहती है। पहले डिनाइल ये कर रहे थे कि कोई सेकंड वेव नहीं आएगी, जब आ गई तो ये डिनाइल करने लग गए कि आंकड़े बड़े नहीं हैं। उसके बाद ये डिनाई करने लग गए कि हमारे पास वैक्सीन की शॉर्टेज नहीं है। फिर ये डिनाई करने लग गए कि हमने सबको वैक्सीन दे दी है, बावजूद इसके कि अभी भी बहुत रिस्क फैक्टर है। मैं ये जानना चाहता हूं, अब ये जो मौतें हुई हैं, दे आर ऑल हिंटिंग टुवर्ड्स ओमिक्रॉन। अब इनके पास अगर डेटा नहीं है तो इसका मतलब डिनाइल नहीं है, ये डिनाइल है। नो डेटा मीन्स डिनाइल। क्या ये इंटरप्रेट किया जाए? देखिए निशांत, इसको ऐसे भी समझना पड़ेगा। यूके में जो डेथ्स हुई थी, तकरीबन 17 डेथ्स ऐसी हुई जिसके बारे में कहा गया कि ये कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई, ऐसा कहा गया। उसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं था। आम बोलचाल की भाषा में भी जब किसी की मरीज की मौत होती है तो उसे कार्डियक अरेस्ट एक टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा जाता है। जहाँ तक हिंदुस्तान में अभी 2 मरीजों की मौत हुई है उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि उसको ओमिक्रॉन था,
लेकिन जब तक डेथ मैनेजमेंट कमेटी इस बात की अपनी रिपोर्ट सरकार को नहीं पेश करती कि वो डेथ सिर्फ और सिर्फ ओमिक्रॉन की वजह से हुआ है, तब तक सरकार इसको नहीं एक्सेप्ट करना चाहती। पहली बात। ठीक है, आप मेरे साथ कुमार कुंदन, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा यहाँ पर, आप बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।